अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 के अंदर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इंडेक्स को ओपन करेंगे। ये हमारा इंडेक्स। आज जो हम पोएम रीड करेंगे वो यूनिट 7 में द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई पोएम है। तो सबसे पहले हम उसकी लेसन को पोएम को ओपन करेंगे अपने। ये है हमारी पोएम द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई। रैम अप। सबसे पहले हम रैम अप में देखेंगे। रैम अप में क्या कह रहा है? हैव यू एवर ट्राइड टू कैच अ बटरफ्लाई? क्या आपने कभी तितली पकड़ने की कोशिश की है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट बटरफ्लाइज? आप तितलियों में क्या पसंद करते हैं? और व्हाट आर कैटरपिलर्स? कैटरपिलर्स क्या है बेटा? ये कैटरपिलर्स हैं। तितलियाँ पहले कैटरपिलर्स होती हैं, फिर जाके वो बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो जाती हैं। पहले वो एक कैटरपिलर होती हैं कि फिर जाके वो बटरफ्लाई बनती हैं। आइए अब हम रीड करते हैं पोएम। अ कैटरपिलर green and fed upon a juicy cabbage sat eating all day through, and when a dazzling butterfly, creamy white, came sailing by, they both said, how did yet do? A caterpillar. कैटरपिलर जो हरा और मोटा है, बैठा रहता है जूसी कैबेज पर और सारा दिन खाता रहता है। और एक रंग बिरंगी तितली जो उड़ती हुई आई और दोनों आपस में कहने लगे, कौन? कैटरपिलर और बटरफ्लाई, आप कैसे हैं? आई होप यू लाइक माई पावर्ड विंग। ये कौन कह रही है? बटरफ्लाई कह रही है। देयर आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग, सेड बटरफ्लाई इन ग्ली, एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पर पसंद आए होंगे, ये बिल्कुल नए हैं, खुशी से तितली ने कहा। और देखो मेरी ज़बान, टंग, जो बहुत लंबी और कर्ड है। द फिनेस्ट वन इन ऑल द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे लंबी है। अ ट्रीट फॉर यू टू सी, जो तुम्हें देखने को मिल रही है। पुअर कैटरपिलर, बेचारे कैटरपिलर, यू कांट सिप, तुम सिप नहीं कर सकते। द नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर्स लिप, फूलों का रस। नो फ्लाई द समर थ्रू, और गर्मियों में उड़ नहीं सकते। द कैटरपिलर रेज हिज हेड, कैटरपिलर ने अपना सर उठाया। डोंट पिटी मी, मुझे तंग नहीं करो। ही रूडली से, उसने रूडली अंदाज में कहा। आई एम बेटर ऑफ देन यू, मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। आई ईट ऑल डे, मैं सारा दिन खाता हूँ। आई सिट एंड स्टेयर, मैं बैठता हूँ। आई वॉन्ट नो फ्लाइंग थ्रू द एयर, और मैं हवा में उड़ना नहीं चाहता। आई लाइक टू क्रीप एंड कॉल, मैं सिर्फ चलना और रेंगना जानता हूँ। अ बटरफ्लाई आई डिड हेट टू बी, और मैं बटरफ्लाई को से नफरत करता हूँ, पसंद नहीं करता। इट इज़ बेस्ट टू बी अ ग्रैब लाइक मी, और ये बहुत अच्छा है मेरी तरह कैटरपिलर होना। अ कैटरपिलर स्मॉल, कैटरपिलर छोटा होता है। देन ऑल द वेसल हु लिसन नियर, वो तमाम एलिव्स जो बैठे हुए सुन रहे थे। लाफ लाइक एनी थिंग टू हेयर, और हंस रहे थे वो तमाम बातें सुनकर। द कुरल ट्विस्ट द टू, बट नाइदर ग्रब नोर बटरफ्लाई, अगर कैटरपिलर नहीं होता तो बटरफ्लाई भी नहीं होती। कुड एवर गैस द रीज़न वाई, क्या आप कभी इसकी रीज़न या वजह तलाश कर सकते हैं कि क्यों अगर कैटरपिलर नहीं होता तो बटरफ्लाई नहीं होती? आई नो इट थ्रू, मैं जानता हूँ क्यों। डू यू, क्या आप जानते हैं? ये नज़म थी एक कैटरपिलर और बटरफ्लाई के ऊपर। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बेटा पहले बटरफ्लाई नहीं होती, पहले वो कैटरपिलर होता है, फिर जाके वो बटरफ्लाई बनती है। इस नज़म के ऊपर बटरफ्लाई होती है जो कैटरपिलर को तंग करती है और कहती है कि तुम मोटे हो, हरे हो, जूसी कैबेज पे बैठे रहते हो, फूलों का रस नहीं पी सकते हो, हवा में नहीं उड़ सकते हो। और कहती है, देखो मेरे खूबसूरत से पर, मैं हवा में इनके साथ उड़ती हूँ, मेरी लंबी ज़बान, और मैं फूलों का रस चूसती हूँ। लेकिन कैटरपिलर का कहता है रूडली अंदाज में कि मुझे तंग नहीं करो, मैं बटरफ्लाई को पसंद नहीं करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। बटरफ्लाई को आखिर में कहता है कि अगर कैटरपिलर नहीं होता तो बटरफ्लाई भी नहीं होती। ये हमारी नज़म थी। इसके बाद हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में काम करेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे। वर्ड्स मीनिंग, जैसा को आपको पता है कि आपको वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी में करनी है। वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट आपको हैंड आउट जब दिए गए थे उसमें बताया भी गया था। ये देखिए
ये हैंडआउट दिए गए थे आप लोगों को। तो आप देखें इसके अंदर क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइटल ब्लू कलर से आप लोग डालेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे ब्लू कलर से। यूनिट 7 पोएम द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई, डेट, टीचर साइन और हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की आप 1 पेज पर हेडिंग डालेंगे और अपनी बुक से हैंड राइटिंग करेंगे इस पोएम की 1 पेज जो आपकी कॉपी में आ सके। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे वर्ड्स मीनिंग के लिए। कॉलम्स ड्रॉ करेंगे आप वर्ड्स मीनिंग के लिए और इस तरीके से ब्लू कलर से वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालेंगे। ब्लू कलर से वर्ड्स लिखेंगे और वर्ड्स अपोजिट के लिए भी कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ब्लू कलर से वर्ड्स लिखेंगे, पेंसिल से अपोजिट और पेंसिल से ही मीनिंग लिखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 85 पर, ये देखें। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज बी है हमारी। हु सेड द फॉलोइंग टू हूम, ये किसने कहा था किसको। नंबर 1, हाउ डिड ये डू, आप कैसे हैं। बटरफ्लाई ने कहा था किसे, कैटरपिलर को। तो पहले में हम बटरफ्लाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैटरपिलर। देयर आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग, बटरफ्लाई ने कहा था तो पहले बटरफ्लाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैटरपिलर। डू नॉट पिटी मी, कैटरपिलर और बटरफ्लाई। इट इज़ द बेस्ट टू बी ग्रब लाइक मी, कैटरपिलर बटरफ्लाई। आई नो इट थ्रू डू यू, कैटरपिलर और बटरफ्लाई। अब देखिए ये क्यों हमने पहले कैटरपिलर बटरफ्लाई बटरफ्लाई कैटरपिलर लिखा है। ये जिसने सेंटेंसेस एक दूसरे से कहे हैं हमने पहले उसका नाम लिखा है और फिर जिसे कहे हैं फिर उसका नाम लिखेंगे। वैसे तरह देखिए एक्सरसाइज ए के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेटर में क्या कह रहा था, नंबर द करेक्ट ऑर्डर इन विच दीज सेंटेंसेस आर शुड बी रिटन। अब हमें ये जो है सेंटेंसेस को नंबरिंग देनी हैगी। तो पहले जो था द एलेप्स लाफ्ड एट द ग्रुअल, ये सेंटेंस नंबर 5 है इसलिए हमने इसके आगे 5 लिखा है। द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई ग्रीटेड ईच अदर, तो ये नंबर 1 था, हम इसे नंबर 1 करेंगे। द कैटरपिलर वॉज रूड टू द बटरफ्लाई, नंबर 3। द बटरफ्लाई शोड ऑफ हर पावर्ड विंग्स एंड लॉन्ग एंड कर्व टंग, नंबर 2। फिर देखिए नंबर 4 पे आ रहा है अ बटरफ्लाई आई डिड हेट टू बी, ये क्या है हमारा नंबर 4। फिर नंबर 6 पे बट नाइदर ग्रब नोर बटरफ्लाई कुड एवर गैस द रीज़न वाई, ये थी हमारी नंबर 6। इसी तरीके से हमने स्टोरी को नंबरिंग दी है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज सी करेंगे। एक्सरसाइज सी में कह रहा है, बेटा देखें एक्सरसाइज सी में क्या कह रहा है पेज नंबर 86 पर। सबसे पहले हमने डेट डाली। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग एंड ऐड अ न्यू वन योरसेल्फ एंड वन इज डन फॉर। पहला आपके लिए किया गया है और एक आप अपनी तरफ से लिखेंगे और बाकी सारे पोएम से ढूंढेंगे। ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स। पहला इन्होंने किया हुआ है, दूसरा हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो हमने पोएम से निकाला है राइमिंग वर्ड्स है वो क्रीमी और जो अपनी तरफ से लिखा है वो मल्टीप्लाई। फिर नंबर 3 है विंग्स, किंग्स, रिंग्स। फिर नंबर 4 पर हम लिखेंगे गिली का सी और फील। नंबर 5 पे कर्ड, वर्ल्ड, स्वर्ड। नंबर 6 पर सिप, रिप, लिप, हैड, सैड और लीड। नियर, बेयर और इनफेयर्स, स्टेयर, एयर और अवेयर। इस तरीके से हमने राइमिंग वर्ड्स करने हैं। आप भी इस बुक की वीडियो की मदद से अपनी टेक्स्ट बुक को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले से कर ली है तो इसे एक दफ़ा मैच करें कि अगर कोई काम गलत हुआ है उसे रिमूव करके आप दोबारा से कर सकें। आप देखिए नीचे लेट्स लर्न ग्रामर की एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव कैन टेल यू द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, हाउ मच एंड द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, हाउ मैनी। अ कैटरपिलर, अब हमें यहाँ पे लिखना क्या कह रहा है, फाइंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम फ्रॉम द नाउन्स गिविंग बिलो। ये जो नाउन्स दिए गए ना हमें कैटरपिलर, कैबेज, इसके ऊपर हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देने हैं। जैसे अ कैटरपिलर, ग्रीन एंड फेट, हम ब्लैंक में लिखेंगे ग्रीन और फैट। फिर नंबर 2 अपॉन अ जूसी कैबेज। नंबर 3 अ बटरफ्लाई लॉन्ग एंड कर्व्ड।
नंबर 4 विंग्स, पावर्ड एंड लेटेस्ट थिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 87 पर 87 पर, और सबसे पहले हम डेट डालेंगे। नंबर 5 टंग, सो लॉन्ग एंड कर्ट। अब एक्सरसाइज बी क्या कह रहा है, फाइंड एक्शन वर्ड्स इन द पोएम विच शो मूवमेंट। तो नंबर 1 में लिखेंगे सेलिंग, नंबर 2 रेज्ड, नंबर 3 ईटिंग, नंबर 4 फ्लाई द समर, और नंबर 5 है क्रीप एंड कॉल। नंबर 6 C. Read the following passage carefully. Find proper noun, common nouns, adjective, verbs and preposition in the passage and write the underline their headings. अब हमें पैसेज रीड करेंगे सबसे पहले, फिर हम इसकी कॉमन नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करेंगे। While visiting the Gainer's castle, Peter and Molly rescued a pixie named Chinky. He comes to live in the playroom at the bottom of children's garden, where they keep the wishing chair, and he is able to alert them whenever the chair grows its wings and is ready to whisk them off to yet another fantastic adventure. अब हम सबसे पहले इसमें से कॉमन नाउन ढूंढेंगे। इसमें कॉमन नाउन जो है वो है पिक्सी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रूम, रूम के बाद है चेयर, विंग्स, ठीक है, विंग्स लिखेंगे, एडवेंचर और विंग्स, ये हमने अपने कॉमन नाउन लिखे। प्रॉपर नाउन में हम लिखेंगे गाइनेस्टिक कैसल, अंडरलाइन कर दिया है मैंने, पीटर, मोली और चिनकी। इस तरीके से हम लिखेंगे। वर्ब्स के अंदर हमारा सबसे पहले है विजिटिंग, फिर है रेस्क्यूड, कम्स, लीव, प्ले, कीप और ग्रोस। मैंने यहाँ लिख दिए हैं ये सारे वर्ब्स। फिर आते हैं एडजेक्टिव, बॉटम, फैंटास्टिक और रेडी, ये हमारे एडजेक्टिव थे। प्रीपोजिशन टू, इन, एट, ऑफ, अ, येट और दीदा। Let's listen. Your teacher will read out a poem. Listen carefully and write rhymes pairs into the blank. Number 1. Truck, he said duck. House, Salman said mouse. Ali said laughing harder, no, no, no. Go, Salman rhyme, go, go, go. इसी तरीके से आपने ये पेज नंबर 87 भी करना है। अब आप देखें, हम पेज नंबर 88 पर आए हैं। 88 पर सबसे पहले हम लेट्स स्पीक में देखेंगे। हेयर आर सम स्क्रैम्बल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फ्रॉम पेयर्स एंड क्विकली अनस्क्रैम्बल देम। रेज योर हैंड्स व्हेन यू फिनिश एंड स्पीक देम अलाउड। सबसे पहले था हमारा कैबेज, फिर था जूसी, क्रीप, एलिप्स, समर, डेजलिंग, लाफ्ड, गैस, कॉल और लिसन। इसे मैंने सही करके लिखा है, आप भी इसे इसी तरीके से लिखेंगे। फिर इसके बाद है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 8 सेंटेंसेस अबाउट अ सी कूलर विथ योर फ्रेंड्स। ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क से करके लेकर आएंगे। उसके बाद हम वर्कबुक का काम करेंगे, द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई। ये हमारी पोएम है जिसे आप रीड करेंगे, द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई। उसके बाद इसे रीड करने के बाद पेज नंबर 49 पर आप आएंगे, डेट डालेंगे आज की, और देखें क्या कह रहा है ये, टिक दी राइट आंसर्स। अब हमें राइट आंसर पे क्या करना है, टिक करना हैगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हु इज़, देखिए टिक करना है, आपने पोएम रीड करनी है। सबसे पहले आपने पोएम रीड करनी है। पोएम रीड करने के बाद आप सबसे पहले टिक करेंगे हु इज़ बोस्टिंग इन दी पोएम। तो हमने टिक किया है दी काइट पर। हाउ मैनी पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर स्पीकिंग इन दी पोएम। तो 2 पीपल्स, जो 2 थिंग्स से वही बात करेंगे। द काइट वॉज प्राउड ऑफ zigzagging to and fro. The butterfly preferred to free than go high. एक्सरसाइज बी में कह रहा है फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑल्सो गिव्स 1 राइम वर्ड्स ऑफ योर ओन, 1 इज़ डन फॉर यू। हमें राइमिंग वर्ड्स करने हैं जिस तरीके से हमने टेक्स्ट बुक में किए थे। पहला हुआ है, दूसरा है काइट, मैंने लिखा है फ्लाइट और हाइट। फिर नंबर 2 मी, बी और वी। नंबर 4 डाउन और ग्राउंड। नंबर 5 कर्ड, स्क्वायर। नंबर 6 बटरफ्लाई, हाउटली और हाउस।
नंबर 7 प्राइड रिप्लाइड। नंबर 8 टॉय जॉय और बॉय। एक्सरसाइज सी, पिक आउट अपोजिट फ्रॉम आइसक्रीम एंड राइट दैम अगेंस्ट दी वर्ड्स इन दी बॉक्स। अब देखिए ये हमें अपोजिट्स लिखने हैं, तो देखिए सिंपल का क्या होगा, डिफ़िकल्ट, इसके नीचे लिखेंगे लेट अर्ली, वाइस फुलिश, रॉन्ग राइट, स्ट्रॉन्ग वीक, वाइट ब्लैक, कोवर्ड ब्रेव, कॉस्टली चीप, टॉल शॉर्ट। इस तरीके से आपने वर्कबुक का पेज नंबर 49 पे काम करना है। फिर पेज नंबर 50 पर आएंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व द क्रॉस वर्ड बिलो बाय राइटिंग दी अपोजिट्स ऑफ द गिविंग क्लू। ये जो दिए हुए हैं आपको इसके अपोजिट लिखने हैं। जैसे नंबर 4 पर लिखा हुआ है आंसर, आंसर का अपोजिट था क्वेश्चंस, मैंने लिख दिया है। फिर नंबर 3 पे कह रहा है डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट का अपोजिट ऑनेस्ट लिख देंगे। नंबर 2 पे कह रहा है अगली बेकार, तो नंबर 2 पे मैंने लिखा है अपोजिट में ब्यूटीफुल खूबसूरत है। फिर नंबर 1 फॉल्स, फॉल्स का क्या होता है, ट्रू होता है। इस तरीके से हम लिख देंगे। इसको आपको पजल्स को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज ई करेंगे। अंडरलाइन दी एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम एडजेक्टिव करें क्वालिटी की और क्वांटिटी की। नंबर 1 स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज, तो ये हमारी क्वालिटी है, हम लिखेंगे क्वालिटी। इट वॉज अ ग्लेशियस विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारी क्या है, क्वालिटी। देयर वॉज नो वाटर इन दी हाउस, क्वांटिटी। मिस्टर सार डिड नॉट ईट एनी राइस, क्वांटिटी। माई बुक हैज़ अ रेड कवर, ये क्या है, हमारी क्वांटिटी है। आई लुक द हाफ शेयर, क्वांटिटी। इस तरीके से हमें क्वालिटी और क्वांटिटी लिखना है ताकि हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें। उसके बाद एक्सरसाइज एफ में कह रहा है रीड द पोएम द बटरफ्लाई एंड द काइट अगेन द फाइंड वर्ड 5 वर्ड्स टू राइट दैम अंडर का करेक्ट हेडिंग। हमें दोबारा से अपनी पोएम रीड करनी है जो वर्कबुक के अंदर दी गई हैगी, और फिर इसी तरीके से जैसे हमने टेक्स्ट बुक में किया था, अब इसमें हमें नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन लिखना है। जैसे नाउन्स में मैंने लिखा है बटरफ्लाई, काइट, हिल्स, ट्रीज, कंट्री। वर्ड्स में फ्लाइट, सेल, लुक, प्राइड, कॉल्स। एडजेक्टिव गुड, स्टूपिड, टॉलर, हॉटी, हाई। प्रीपोजिशन में लिखा है फार, अपॉन, डाउन, अबव और विथ। इसके बाद हम पेज नंबर 51 पर आएंगे। 51 पर हम सबसे पहले डेट डालेंगे। अनस्क्रैबल वर्ड टेक्स्ट फ्रॉम दी पोएम। अब देखिए ये भी अनस्क्रैबल वर्ड है, हमें इसे स्क्रैम्बल में लिखना है। जैसे जिगजैगिंग, स्वेट, हॉटली, फ्लाइट, ब्रीज और वर्व्ड। फिर उसके बाद कह रहा है रीअरेंज द सेंटेंसेस ऑफ द स्टोरी इन दियर प्रॉपर ऑर्डर, राइट करेक्ट नंबर ऑफ द सेंटेंसेस इन द बॉक्सेस, ऑल्सो गिव अ टाइटल ऑन इट। तो हमने टाइटल दिया है एन एक्सीडेंट का। फिर मैंने नंबर 1 पे लिखा है नंबर 7, नंबर 2 पे लिखा है नंबर 6, नंबर 3 पे 2, नंबर 4 पे 5, नंबर 5 पे नंबर 1, नंबर 6 पे नंबर 3 और नंबर 7 पे 4। इसी तरीके से आप भी सेंटेंसेस की नंबरिंग करेंगे ताकि हम अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकें। ये थी हमारी वर्कबुक की वीडियो। आप वर्कबुक की मदद से अपनी वर्कबुक का सारा काम सॉल्व करेंगे ताकि जो काम आपने गलत किया है उसे दोबारा से रिमूव करके सही कर सकें। इसी तरीके से टेक्स्ट बुक में भी करना था आपको। अब हम आते हैं अपने हैंडआउट्स पर। हमने वर्ड्स मीनिंग का आपको बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट पेज पे आप क्वेश्चन आंसर की ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे। ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई डू यू थिंक द एलिप्स लाफ्ड, फिर आंसर लिखेंगे पेंसिल से। उसके बाद नोट डू पेज नंबर 85, 88 इन टेक्स्ट बुक और पेज नंबर 49 to 51 इन वर्कबुक। ये मैंने आपको पूरी वर्कबुक और टेक्स्ट बुक समझा दी है। अपनी वीडियो से देखकर अपने सारे काम को मैच करेंगे, मिस्टेक होने पे उसे रिमूव करके सही करेंगे। अपना काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा, वक्त पे सबमिशन कीजिएगा अपने काम को, ताकि आपको क्लास मार्क्स मिल सके। जैसा कि आपको पता हैगा अपना काम आकर आप टाइम पे अगर जमा करवाएंगे तो आपको क्लास मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।